कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। अनिरुद्ध चौधरी सोमवार को भिवानी स्थित अपने कार्यालय में ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान पिछले माह आयोजित सांगठनिक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा आगामी महीने में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर हाल ही में चल रहे SIR अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता और भावी रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा की गई। देश भर में जारी छात्र आंदोलनों और उनकी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि पूरे देश के विद्यार्थियों ने एकजुट होकर आंदोलन किया था। आज सवाल यह है कि क्या विद्यार्थियों की समस्याएं वाकई में खत्म हुई हैं या और बढ़ गई हैं। जिस तरह से सत्ता पक्ष का IT सेल आवाज उठाने वाले बच्चों को टारगेट कर रहा है वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अपने बेहतर भविष्य और संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले किसी भी छात्र पर यदि अत्याचार या ज्यादती हुई तो कांग्रेस पार्टी से किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की मासिक बैठक थी, जिसमें पिछले पूरे महीने में जो भी काम हुए उसकी समीक्षा हम करते हैं और अगले महीने में क्या क्या करना है। और इस समय SIR को लेकर हम खास तौर पर पूरी कमेटी बहुत एक्टिव है। उसका आगे की रणनीति कैसे क्या करना है वो बनाकर हमें वो हम था। फिर दूसरा, जो अभी छात्रों के ऊपर जो विपदा रही थी, जिसमें सब छात्रों ने मिलकर पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ा हुआ था, उसके बारे में चर्चा करी कि वाकई में वो उनकी समस्याएं खत्म हुई हैं या बढ़नी शुरू हुई हैं। क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि कुछ IT सेल वाले कुछ बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और उस समय सारे चुप थे, अब सबको एक एक करके टारगेट करना शुरू हो गया है। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि किसी भी छात्र के ऊपर किसी प्रकार की और जो अपनी जायज़ आवाज़ सही तरीके से किसी ने उठाई हो, उसके ऊपर कोई भी अगर अटैक आता है तो हम कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। इस तरह से देख रहे हैं तमाम विभागों के कर्मचारी, चाहे नगर परिषद की बात करें, या बात बनते विभाग को आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन इस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हम सब बैठ के यही बात कर रहे थे कि अगर सरकार ठीक तरीके से सबका ध्यान देकर चले तो प्रदर्शन करने की आवश्यकता ना पड़े, परंतु आज के दिन हर जगह कोई ना कोई वर्ग प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रखा है और कर्मचारियों के ऊपर तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इसी चीज़ को लेकर हम भी चिंतित हैं, क्योंकि सरकार का जो जनता के बीच में संवाद होता है वो कर्मचारियों के माध्यम से ही होता है, और अगर कर्मचारियों का ये हाल है तो फिर जनता क्या करेगी। सर, एक भिवानी के लिए बड़ों का समय भिवानी में 6 खिलाड़ियों के द्वारा बेहतर प्रदर्शन करते हुए मेडल लाने का काम किया, जिसमें 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी ने हमने प्रस्ताव भी पारित किया है और जिसमें हम सबको बधाई देते हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और ये खेल हमेशा राजनीति से अलग रहना चाहिए, पर एक समाज का हिस्सा हम हैं, समाज का हिस्सा वो हैं, और उन्होंने भिवानी का नाम रोशन किया है। और अब देखो, जो हमारा अगर जेवलिन थ्रोअर भाई है, वो इतना सा फासला और होता तो उसका नीरज चोपड़ा से अच्छा मेडल आता। और साथ के साथ बॉक्सिंग में तो यूँ कहते हैं कि भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से क्यूबा का नाम बदल के भिवानी रख देना चाहिए। और हम संज्ञान में एक बात आई है जिसपे हम किसान संगठनों के साथ मिलकर, किसानों से मिलकर मुझे लगता है हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। कितने हजारों किसानों ने बीमा के लिए पैसे जमा करे थे, उनके खाते से पैसे कटे थे, परंतु आगे बीमा कंपनी में जमा हुए नहीं हुए वो उस किसान का कोई दोष नहीं है उसमें। और आज उनके किसी के 20 रुपये वापस आते हैं, किसी के कुछ आते हैं। हम इस चीज़ की जिम्मेदारी तय करवाना चाहते हैं और साथ के साथ में अगर किसी ने पैसे दे दिए प्रीमियम के, उसके बाद में उसको उसके बीमा का पैसा मिलना चाहिए। अब इसकी पूर्ति सरकार करे, इसकी पूर्ति वो बैंक करे, इसकी पूर्ति वो बीमा कंपनी करे, ये सब उनका देखने का है। और हम इस चीज़ को सुनिश्चित करके रहेंगे, हर फोरम तक हम लड़ेंगे कि जिसके अगर फसल में नुकसान हुआ है और उनके खाते से बीमा के पैसे गए हैं तो उनको बीमा की रकम
मिलनी चाहिए। ये दायित्व बनता है सरकार का, ये दायित्व बनता है बीमा कंपनियों का, ये दायित्व बनता है बैंकों का।